जूनागढ़ का ये मकबरा इसे सब जानते हैं, लेकिन ये जूनागढ़ में हर कोई ऊपरकोट जानता है, महाबत मकबरा जानता है, नवाब का नाम भी जानता है, लेकिन क्या कभी किसी ने ये पूछा कि उनकी फैमिली का क्या हुआ। दोस्तों, सबसे पहले वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ मेरा जूनागढ़। और अभी मैं खड़ा हूँ जूनागढ़ के सबसे पुराने एरिया में। ये एरिया इतना पुराना है कि 100-200 साल पहले जब नवाब का दौर था तब यहाँ पर एक मकबरा बना था जो नवाब की बेगम का था। तो चलो चल के देखते हो और कैसा है वो आपको दिखाते हैं। जूनागढ़ का ये एरिया कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये एक प्रॉपर लोकल रेसिडेंट एरिया है जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी रानी का मकबरा यहाँ होगा। क्या दोस्तों, हम अंदर तो आ चुके हैं और ये देखो मकबरा कैसा दिखता है। ये है नजू बीबी का मकबरा, जूनागढ़ का वो मकबरा जिसका नाम शायद यहीं के लोग भी नहीं जानते। देखो, हम अंदर तो आ चुके हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो एरिया है ये लोकल एरिया है और यहाँ के लोगों को टूरिस्टों की आदत नहीं है। तो अगर आप आओ तो ध्यान रखो कि यहाँ की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। हमने इसे पहली बार देखा तो हमें लगा बस एक खूबसूरत सा पुराना स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे ही हमने अंदर देखा हमारा पूरा नजरिया ही बदल गया। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 कब्रें भी हैं और एक तो होगी और 2-3 कब्र शायद अंदर भी हो सकती है। और यहाँ पर शांति बहुत है। अगर आप सुनो तो देखो, मैं आपको सुना था। बहुत ही ज़्यादा शांति है और यहाँ पर जो आवाज़ भी आता है वो कबूतर और पंछियों का ही आता है। सोचो, तकरीबन 100-200 साल पहले यहाँ बड़े बड़े लोग आते होंगे, कितनी चहल पहल होती होंगी, और आज इस मकबरे का भी नाम कोई नहीं जानता। अभी हमने आसपास के पूरे जगह का तो ब्लॉग बना लिया है, लेकिन हमें अंदर जाना है। और यहाँ से देखो, यहाँ पर तो ताला मारा है, लेकिन उसके पीछे भी है। पीछे देख लेते हैं, उसके पीछे खुला है। चलो देखते हैं कि वहाँ खुला है या नहीं। देखो, यहाँ एक दरवाज़ा तो है, एक बाजू में भी दरवाज़ा है, लेकिन यहाँ पर है ना लॉक नहीं लगा हुआ, मतलब कोई ताला नहीं है। तो देखते हैं, खुलता ही देख तो। अंदर से लॉक है। ओह, तो ये दरवाज़ा भी बंद है। तो लगता है अब ऐसे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सभी दरवाजे बंद। रास्ता ना मिलने की वजह से हम मकबरे को बिना अंदर देखे जा ही रहे थे कि तभी मेरा दोस्त मुझे आवाज देता है। एक ये नजू बीबी का मकबरा क्या है? क्या है? मकबरे की खिड़की में से थोड़ा अंदर दिख रहा था और वहाँ हमें दिखती है एक बहुत बड़ी कब्र जिसके आसपास पूरा अंधेरा था। ये देखो दोस्तों, हमें क्या मिला है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, दिख रहा है, जूम नहीं होता, फोकस भी नहीं होता। तो ये नवाब की बेगम का मकबरा है और अंदर ये नवाब की बेगम की कब्र बनी हुई है और शायद एक ही कब्र है। ये देखो, ये सामने है ना, ये पूरा पहाड़ जैसा है और पीछे भी जंगल जैसा है। और मतलब आप सोच रहे हो कि ये कोई नॉर्मल मकबरा नहीं है, ये एक नवाब की बेगम का मकबरा है, लेकिन फिर भी वीरान पड़ा है। ये देखो, अगर इसका रिस्टोरेशन हो तो ये महाबत मकबरे की तरह ही खूबसूरत हो जाएगा, और अभी भी बहुत ही खूबसूरत है। अगर इसके आप इसके टेक्सचर को देखो, इसकी बनावट को देखो, तो ये बहुत अब नॉर्मली यहाँ पर कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन कल रात हमें एक और मकबरे के बारे में पता चलता है, और वो किसी आम इंसान का नहीं था, वो था जूनागढ़ के नवाब का मकबरा। तो दोस्तों, अभी हम एक दूसरे मकबरे पे आए हैं। कल जब मैं शाम को वीडियो बना के आया तो मुझे एक और मकबरे के बारे में पता चला, और इसका मुझे आइडिया ही नहीं था। ये देखो, भाभी के सब राजाओं का मकबरा है और यहाँ पर नवाब खान महाबत खान प्रथम की भी कब्र मौजूद है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलो देखते हैं अंदर जाके और पूरा मकबरे को एक्सप्लोर करते हैं। देखो दोस्तों,
दोस्तों हम अंदर तो आ चुके हैं और अंदर देखो, अंदर भी कब्र है और इस जगह पर भी कब्र है, इसलिए हमने यहाँ पर लोग नहीं बनाया। पूरा कब्रिस्तान ही है ये देखो, मकबरे के अंदर 2-2 3-3 कब्र है मौजूद है। ये देखो, ये देखो, ये नजू बीबी जैसा ही लग रहा है। नजू बीबी का मकबरा हमने देखा था, सेम उसी तरह का मकबरा है। ये देखो, यहाँ पर 3-4 मकबरे हैं, लेकिन हम किसी की भी इंफॉर्मेशन मतलब हमने ली नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है कि क्या कौन सा मकबरा किसका है। और हमें भी पता चला कि ये यहाँ पर महाबत खान प्रथम की भी कब्र है। तो ये यहाँ पर कब्रिस्तान है, इसलिए वीडियो बनाना अच्छा नहीं रहता, लेकिन मैंने सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाया है, वरना मैं यहाँ पर ब्लॉग नहीं बनाता। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और बने रहिए इस सीरीज़ में और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।